हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स वाला। आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9 का 8 और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, उसका नाम दे रखे हैं ABCD, EF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB और BCD रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स ऑफ BD। अब हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया और हमने यहाँ पर उसके नाम दे दिए A, B, C और D, और E और F उसने कहा है कि मिड पॉइंट दे दिए, तो हमने यहाँ पर लिखा F और यहाँ हमने लिखा E। अब क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि ये जो BD है एक डायगोनल्स है, वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो पहले हमें एक डायगोनल्स हमें यहाँ पर बनाना होगा। डायगोनल हम बना लेते हैं BD, हमने यहाँ डायगोनल बना लिया BD। और AE AF जिसकी बात करिए, जो इस क्वेश्चन में हमने कहा है, पहले हम उसका डायग्राम तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर AF मिला दिया और यहाँ पर हमने मिला दिया EC, हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिए लाइन। अब उसके बाद जब ये पॉइंट हो गए तो इसको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर P और इसका नाम दे देते हैं Q, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब बिल्कुल पहले जो हमारा डायग्राम है, जो हमारी दे रखा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर डायग्राम तैयार हो चुका है। ABCD हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है, प्लस हमारे पास जो है F और E मिड पॉइंट हो गए हैं। दूसरे हमने AF बना दिया, EC बना दिया, फिर हमने एक डायगोनल एक हमने यहाँ पर ड्रॉ करा। डायगोनल जैसे ड्रॉ करा तो हमें 2 पॉइंट दिखाई दिए, उनके हमने नाम दे दिए यहाँ पर PQ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल हमने खींचा है BD, ये इसको DP और PQ और BQ इक्वल हैं, ट्राइसेक्ट करता है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है कि तीनों इक्वल, इस डायगोनल से ये तीनों चीज़ें तीनों इक्वल हो जाते हैं। कौन कौन सा, DP, PQ और BQ। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा, करना होगा हमें जो गिवन है, हम उस चीज़ को सोचते हैं कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड उसकी इक्वल होगी, यानी कि AB जो होगा इक्वल होगा किसके, DC के। अगर मैं हाफ AB ले लूँ, हाफ AB इक्वल टू में हाफ DC। अगर पूरा इक्वल है तो हाफ हाफ भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने हाफ AB लिया, क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है, E जो है EB है और F हमारा मिड पॉइंट है, तो मेरा हाफ AB हमारा क्या आ गया, AE आ गया। हमने यहाँ पर AE लिख दिया इजिकल्स टू में। अगर DC की बात करें तो F मिड पॉइंट है, तो मेरा यहाँ पर FC आ गया। क्या आ गया, FC आ गया। अब बस अगर तुम्हें इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। देखो यहाँ तक आसान हो गया। हमें मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर पूरी, ये तो पैरेललोग्राम उसने बता रखा है, अब मैंने यहाँ पर इक्वल भी प्रूफ कर दिया है कि AE जो है इक्वल किसके हो रहा है, FC के, और FC पैरेलल किसके है, AE के है। तो हमारा AE FC हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AE FC इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले सबसे पहले हमने ये प्रूफ कर दिया, उसको फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ABP। ये वाला मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, इससे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABP। अब मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABP। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABP में देखो E हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, और ये जो E मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट दे रखा है, अगर हम मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करती है, और जो थर्ड साइड पे पॉइंट आ रहा होता है वो उसका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि E इन ट्रायंगल ABP में E इज़ द मिड पॉइंट, किस पे, साइड AB पे। पहले लिखो इसको। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ट्रायंगल ABP में E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर देखो हमेशा डायग्राम को देखते हुए चलना है। ये मैंने ट्रायंगल लिया है और मैंने कहा ये E इज़ द मिड पॉइंट। अब ये थर्ड साइड को काटता हुआ निकला, तो इसका मतलब क्या हो गया, EQ पैरेलल किसके हो गया, AP के हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे EQ पैरेलल टू किसके, AP। EQ पैरेलल टू AP हो गया। क्यों हो गया, देखो ये मैंने क्योंकि ये ट्रायंगल लिया था और इसमें E मेरा मिड पॉइंट आ रहा था, और E मिड पॉइंट से जब हमने इसको यहाँ पर लाइन हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये इसको बाइसेक्ट करती हुई चल रही है, तो इसके सामने ये कौन दोनों आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा EQ पैरेलल AP हो जाएगा।
और फिर हमें लिखना होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो थर्ड पॉइंट इसको काटती है, थर्ड साइड को काटती है और वो इक्वल कर देती है। जहाँ से काटती हुई जाएगी, मान लो इस ट्रायंगल में ये लाइन अगर जा रही है इस पूरे ट्रायंगल में, तो पी क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीपी का, क्योंकि बीपी मेरे ट्रायंगल में आ रहा है। बीपी क्या लिख दिया हमने कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बीपी, किसकी वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम की तरफ से वजह से। यहाँ पर लिख दो मिड पॉइंट थ्योरम, सबको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, दोनों थ्योरम्स रटी हुई होनी चाहिए, तभी ये 8.2 इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हमने क्या लिख दिया, अब अगर क्यू मिड पॉइंट हो रहा है, क्यू मिड पॉइंट हो रहा है किसकी वजह से, इस थर्ड साइड में काटती हुई जा रही है लाइन मिड पॉइंट से, तो ये अगर क्यू मिड पॉइंट हो रहा है तो इसका मतलब किसका मिड पॉइंट हो रहा है, ये बीपी का हो रहा है। तो हमारा क्या हो गया, पी क्यू इजिकल्स टू में बीपी, पी क्यू इक्वल टू में बी क्यू, पी क्यू इक्वल टू में बी क्यू आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। दो चीज़ें तो प्रूफ कर दी क्योंकि हमें तो पूरी तीनों चीज़ें चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल इस साइड से उठाना होगा, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ये वाला, कौन सा, डी क्यू सी। बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह से हमें ये सब करना होगा। डी को डी क्यू सी अगर हम लेंगे तो हमारा क्या है, एफ मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। और एफ अगर ये लाइन यहाँ से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि ई से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो क्यू मिड पॉइंट हो गया, ऐसे ही अब हमारा क्या हो जाएगा, पी मिड पॉइंट हो जाएगा। जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है ट्रायंगल से, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी जा रही है, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू हो जाएगा, डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू। बस यही सब इसमें लिखना होगा, लिखते थे पहले। तो हमने यहाँ पर लिखा कि इन ट्रायंगल डी सी क्यू एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अब होगा क्या है, देखो अब क्या है, ये अगर ये मिड पॉइंट आ गया और ये यहाँ से लाइन चली गई तो हमारा क्या हो गया, पी एफ पैरेलल किसके हो गया, क्यू सी के हो गया, पी एफ पैरेलल क्यू सी के हो गया। किस, देखो पी एफ पैरेलल टू क्यू सी, क्यू सी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें फिर ऐसे ही लिखना होगा क्यू, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। अब हम लिखेंगे पी इज़ द मिड पॉइंट क्यू डी, पी इज़ द मिड पॉइंट क्यू डी, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू डी, इसका और इसका क्यू डी। अब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे हमने मिड पॉइंट लिखा क्यू डी का और हमने इसको रीज़न भी दे दिया, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये चीज़ मिल रही है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मिल रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा हो गया डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू, डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू हो गया। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो अब हमारा क्या हो गया, डी पी इक्वल टू में पी क्यू हो गया, डी पी इक्वल टू में पी क्यू हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया, देखो पी क्यू इजिकल्स टू में बी क्यू, पी क्यू इजिकल्स टू में बी क्यू मिल गया, फिर दोबारा हमें मिल गया डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू, फिर मिल गया। तो हमारा तीनों इक्वल आ गई ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें डी पी इजिकल्स टू में पी क्यू इजिकल्स टू में क्यू भी हमें मिल गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें मिला कि डी पी इक्वल टू में पी क्यू और इक्वल टू में क्यू बी, इक्वल टू में क्यू बी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिल गया। तो हम क्या लिख देंगे कि जैसे उसने कहा है कि ई जो डायगोनल बी डी है वो ट्राइसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे यस द डायगोनल बी डी ट्राइसेक्ट है ना, क्यों, क्योंकि हमने ये तीनों इक्वल प्रूफ कर दी।